बाबा, राधे राधे। बाबा आज हमें एक ऐसी गाय की कहानी सुनाओ जिसका दूध भगवान कृष्ण पिया करते थे। राधे राधे। आज मैं उस गाय के बारे में बताता हूँ जिसका दूध भगवान कृष्ण पिया करते थे, और यह भी बताता हूँ कि उस गाय का दूध कैसे शक्तिवर्धक हुआ। जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो उसके तुरंत बाद वह गोकुल में नंद बाबा के घर आ गए। नंद बाबा 1,00,000 गायों के स्वामी थे और उनके पास पद्मा गाय भी थी। पद्मा का संस्कृत अर्थ होता है कमल, स्वच्छ, साफ। पद्मा गाय का बहुत बड़ा महत्व है। पद्मा गाय किसे कहते हैं, पहले हमें यह जानना जरूरी है। जब 1,00,000 देसी गाय निधि वन, बेल वन या गोकुल के आसपास जो भी वन है या गिरिराज पर्वत पर अद्भुत जड़ी बूटियों को चरा करती थी, और उनके दूध में जब जड़ी बूटियों का प्रभाव आ जाता था तो उस दूध को 10,000 गायों को पिलाया जाता, और उन 10,000 गायों को जब वह वन में चरकर आती थी और उन जड़ी बूटियों का और भी अधिक प्रभाव आ जाता था तो 100 गायों को पिलाया जाता था। अब 100 गायों के दूध को इसी प्रकार 10 गौ को पिलाया जाता था, और उन 10 गौ का दूध फिर एक गाय को पिलाया जाता था, और जिस गाय को पिलाया जाता था उसके जो बछिया होती थी उसे पद्मा गाय के, क्योंकि उस गाय के अंदर अद्भुत जड़ी बूटियों का संगम होने से उस गाय का दूध बहुत चमत्कारी होता था। उस गाय का दूध पीने से किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता था। ऐसी कुछ गाय नंद भवन के महल में थी जिसका दूध नंद बाबा, यशोदा जी और बाल कृष्ण पिया करते थे। तभी नंद बाबा और यशोदा जी के बाल कभी सफेद नहीं थे। सभी एकदम स्वस्थ और चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं थी। शरीर एकदम पुष्ट था, और ऐसी गाय का दूध पीने से चेहरे की चमक में कोई अंतर नहीं आता। आंखें कमजोर नहीं होती, कोई आदि व्याधि नहीं आती। इसलिए नंद बाबा के लिए सभी कहते थे 60 100 पाठा, अर्थात 60 वर्ष के नंद बाबा थे जब कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, फिर भी जवान की तरह दिखते थे। ऐसा भी सुना जाता है कि पद्मा गाय और उसका बछड़ा जिस भूमि पर, जिस गौशाला में रहते हैं, उस गौशाला का इतना महत्व होता है कि कोई भी बंध्या स्त्री भी उस पद्मा गाय व बछड़े की सेवा करती है तो उसे निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको यह भी बताता हूँ, जब गोपियों ने पद्मा गौ के मूत्र से बाल कृष्ण का अभिषेक किया, जब पूतना का मोक्ष भगवान ने किया, तो उसके बाद पूरनमासी, रोहिणी, यशोदा तथा अन्य गोपियाँ बाल कृष्ण की शुद्धि के लिए उन्हें पद्मा गौ की गौशाला में लेके गयी। रोहिणी जी पद्मा गौ को सहलाने लगी। प्यार से सहलाने पर यशोदा जी ने गौशाला में ही गोद में बाल कृष्ण को लेकर बैठ गईं, और उनकी सखियों ने भगवान के ही दिव्य नामों से झाड़ा किया और नजर उतारने लगी, और पूंछ को भगवान के चारों ओर घुमाया। इसके बाद भगवान कृष्ण को गौ माता के चारों ओर घुमाया। उसी पद्मा गाय के मूत्र से बाल कृष्ण को स्नान कराया। गौ चरणों से रज लेके लाला के सारे अंगों में लगाया, और गौ माता से प्रार्थना करने लगी कि हमारे लाल को बचाना। जय जय गैया मैया की। मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर। राधे राधे। अब मैं आपको गोपाष्टमी की भी कथा सुनाता हूँ। गोपाष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए तो यशोदा जी से कहने लगे, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ। यशोदा जी प्रेम पूर्वक बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। इस पर कन्हैया बोले, अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गाय चराने जाऊंगा। इस पर यशोदा जी ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। अपनी मैया के इतना कहते ही झट से कृष्ण जी नंद बाबा से पूछने पहुँचे। नंद बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। लेकिन कन्हैया हट करने लगे। तब नंद जी ने कहा, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौ चारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर कृष्ण जी झट से पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा जी के घर पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। तब पंडित जी ने कहा, क्या बताऊं, गौचारण के लिए केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनने के बाद नंद बाबा को गौचारण की स्वीकृति देनी पड़ी। उसी दिन भगवान ने
गौचारण आरंभ किया। यह शुभ तिथि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि थी। भगवान के द्वारा गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपा अष्टमी कहलाई। राधे राधे। जय हो गैया मैया की। बाबा, हमें पद्मा गैया की कहानी बहुत अच्छी लगी। जय हो गौ माता की। राधे राधे।